यूके वाइट पेपर 2025 के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है जी सोशल मीडिया पे। और हर वीज़ा कैटेगरी के जो लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, स्किल वर्कर वीज़ा पे हों, पीएसडब्ल्यू पे हों, या किसी भी कैटेगरी के वीज़ा में हों, वो इस हवाले से परेशान है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे। और स्पेशली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि ये जो नया जो वाइट पेपर यहाँ पे आ रहा है या आ चुका है, वो उस हवाले से हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, उनका अल्टीमेट जो गोल होता है वो यहाँ पे सेटल होना होता है। और आईएलआर के हवाले से भी ये न्यूज़ चल रही है कि जो आईएलआर का टाइम पीरियड है वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया जाएगा या कर दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में ब्रीफली इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। तो आई एम श्योर अगर आप आज की वीडियो देख लेंगे तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन व्हाइट पेपर के हवाले से मुझे क्लियर हो जाएंगे। दो कि आज की वीडियो में हम इन चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, इतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में हर कैटेगरीज को हम डीपली डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस हवाले से किन किन चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, या आप पीएसडब्ल्यू पे हैं तो उस हवाले से किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इन चीज़ों को डीपली भी डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक जवाब की दुनिया ऑफिशियल को बाकी प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनका मैं आपको इंशाल्लाह इसमें पॉसिबल रिप्लाई भी करूंगा। और उसके अलावा आपके मन में कोई टॉपिक हो जिस पर वीडियो देखना चाह रहे हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये वाइट पेपर की जरूरत क्यों पेश है, ये कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वाइट पेपर की जो वजह है वो हम लोग ही हैं, और हमारी वजह से ये वाइट पेपर लॉन्च होने जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2003 में तकरीबन 9,06,000 लोग यहाँ पे हैं, जिसने ओवरऑल इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। आप लोगों को पता होगा कि अकोमोडेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। आप लोगों को अकोमोडेशन टाइम पे नहीं मिलती, चाहे आप सिंगल हैं, फैमिली के साथ हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे हाउसिंग के हवाले से। उसके साथ साथ अगर आप ट्रैवलिंग की बात करें, स्टेशन पे चले जाएं, वहाँ पे आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। हेल्थ केयर के हवाले से आप देख लें, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ का इश्यूज़ हैं यहाँ पे। और ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ की जो नेट माइग्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए वाइट पेपर लॉन्च होने जा रहा है। और उसके अलावा अगर मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाए, जितनी भी यहाँ पे पार्टीज आती हैं, उनका जो नज़ला होता है ना, वो अल्टीमेटली इमिग्रेशन वालों पे ही आई मीन जो इमिग्रेशन के जो इश्यूज होते हैं उसी पे ही गिरता है। और मेरे ख्याल में ये चीज़ जेन्युइन भी है। जिस तरह के हम लोगों ने इस यहाँ के जो सिस्टम है उसको अब्यूज़ किया है, लाइक अगर हम स्किल वर्कर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्क परमिट्स के इशू चलते रहे, लोग खरीद लेते थे और ऐसे ही चलते रहते थे, और टैक्सेस वगैरह प्रॉपर पे नहीं करते थे। देन केरियर के हवाले से अब बात करें तो केरियर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी सिस्टम को गलत इस्तेमाल किया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारी वजह है, हम ही लोग इस चीज़ की वजह है, जिस वजह से हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया है को ऐसी प्रपोजल लेके आए, ऐसी चेंजेस लेके आए इमिग्रेशन में, ताकि वो यहाँ की जो ओवरऑल नेट माइग्रेशन है उसको कंट्रोल करें और यहाँ की इकॉनमी को बेहतर से बेहतर बना सकें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्किल वर्कर वीज़ा के हवाले से आपको किस किस्म की चेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मली पहले क्या होता था कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर डिग्री नहीं भी होती, अगर आप लो लेवल पे भी हैं तो आप स्किल वर्कर वीज़ा में स्विच कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि तकरीबन 180 ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिनको स्किल वर्कर वीज़ा की जो कैटेगरीज हैं उसमें से रिमूव कर दिया जाएगा। आप स्किल वर्कर वीज़ा में तब ही स्विच कर पाएंगे जब आपके पास एक सर्टेन डिग्री होगी, ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होगी, देन ही आप स्विच कर पाएंगे, अदरवाइज आप स्विच नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम सैलरी थ्रेशोल्ड की बात करें तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर अप्रैल में जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो बढ़ाकर 38,700 कर दिया गया था, जो कभी स्टिल मेंटेन और उसको भी रिव्यू किया जा सकता है। देन उसके साथ अगर हम बात करें ओवरसीज हायरिंग की, यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहले जस्टिफाई करना होगा कि आप ओवरसीज से क्यों हायर करना चाह रहे हैं। क्या आपके जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है एम्प्लॉयर्स के लिए कि ओवरसीज से हायर करने से पहले उनको पहले जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ओवरसीज से हायर कर सकेंगे। देन उसके साथ साथ अगर हम केयर वर्कर वीज़ा की बात की जाए तो केयर वर्कर वीज़ा के हवाले से स्टेट वे ओवरसीज से जो हायरिंग है
वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रही हैं। तो ये ओवरऑल कुछ चेंजेस हैं जो आपको फ्यूचर में स्किल वर्कर वीज़ा के हवाले से देखने को मिल सकती हैं। अगर हम डिपेंडेंट्स की बात करें तो डिपेंडेंट्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स आते थे वो अब एलिजिबल होते थे कि अपने साथ अपने जो डिपेंडेंट्स वो भी ला सकते थे। और उसके अलावा हेल्थ केयर के हवाले से आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो क्या कहते हैं अन्नी मची हुई थी। जितने भी यहाँ पे ओवरसीज से लोग आ रहे थे वो बिल्कुल अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आए और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ का भी गलत इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब है कि पूरे लोग यहाँ पूरा टब्बर यहाँ आने के बाद अगर यहाँ की इकोनॉमी में आप किसी न किसी हवाले से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली आप यहाँ की इकोनॉमी पे बोझ हैं। आपको आपका यहाँ होने की वजह से यहाँ की इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस हवाले से ये प्लान किया जा रहा है कि अब डिपेंडेंट्स को अभी बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अगर आप रिसर्च बेस्ड डिग्री या फिर पीएचडी लेवल डिग्री के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकेंगे। अदरवाइज आप बिलो इन चीज़ों के आप बिलो रिसर्च डिग्री या फिर पीएचडी लेवल की डिग्री जो होगी आप उस पर अपनी फैमिली को यहाँ पे नहीं ला सकेंगे। और इसके अलावा अगर हम PSW की बात करें जो कि आपको 1 साल की जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 साल का वीज़ा ग्रांट किया जाता था, अब उसकी जो मुद्दत है जो टाइम पीरियड है वो भी रिड्यूस करने का सोचा जा रहा है कि पहले आपको 2 साल का दिया जाता था, अब वो ये सोच रहे हैं कि आपको 18 मंथ्स तक का वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। 18 मंथ्स के अंदर अंदर आपको भी अपनी जॉब मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको वापस अपनी होम कंट्री में जाना होगा। फैमिलीज़ के हवाले से भी अच्छी खबर नहीं है। पहले तो ये होता था कि अगर आप यहाँ पे डिपेंडेंट्स को लाना चाह रहे हैं तो जो मेन एप्लीकेंट होता था वो ही क्या कहते हैं नाइट्स वगैरह कर लेता था। उसके साथ जितने भी बाकी एप्लीकेंट्स होते थे वो मीन उसके साथ ट्रैवल करके आ जाते थे। लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया है कि जितने भी यहाँ पे डिपेंडेंट्स आएंगे अगर वो अडल्ट है 18 साल से ऊपर हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है वो भी पास करना होगा। अगर वो क्लियर नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे अपने जो मेन एप्लीकेंट है उसको ज्वाइन नहीं कर सके। कहने का मतलब है जितने भी लोग होंगे पूरे टब्बर को क्या कहते हैं ना, वो कहने का मतलब है कि पूरे टब्बर को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना मस्ट होगा।